अरे मोमानी, आप इतनी सुबह सुबह? हाँ, कबीर में रात को यहीं रुक गई थी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपसे मिलने आ जाता। अरे नहीं नहीं कबीर, तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त ना अब महविश के साथ बिताओ। हम सब तो यही हैं तुम्हारे पास। कैसी अब्बू? ठीक है। जूस। फरीद, तुम भी यही थी? जी हाँ, मैं भी यही हूँ, आपके पास, आपके साथ हमेशा। मोमानी, वो महविश ने एक अजीब सी बात बताई थी। क्या? वो हॉस्पिटल से उसे किसी औरत का फोन आया। उसने कहा तुम्हारे बाबा को अटैक हुआ है, हालत बहुत सीरियस है। बस वो उसी चक्कर में घबरा कर भागी है। और ये किसी औरत का फोन? मगर भैया, किसी अनजान औरत को भाभी का नंबर और नाम कैसे पता चला? यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी के पास उसका नंबर नहीं है। और फैमिली में ऐसा कौन कर सकता है? सबको पता है वो बेड रेस्ट पर है। और उस औरत ने बहुत इंसिस्ट किया कि फौरन पहुंचो, तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। बस इसी चक्कर में उसका ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ। इसका मतलब है हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें इस बात की एहतियात करनी पड़ेगी। जी भैया, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, आप वो चेक करवा सकते हैं। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, यही प्लान तो यही आज करता हूँ। अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। आमीन। 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 घर वाले, इस घर में मुझसे या कबीर से किसी को ऐसी दुश्मनी हो सकती है कि वो मेरी गोद ही उजाड़ दे? ये तो गुनाह है। घर वाले क्यों करेंगे ऐसा? तो फिर कौन है? वानिया भाभी? नहीं नहीं नहीं, वो बदजुबान और झगड़ालू तो हो सकती हैं, मगर इस हद तक नहीं गिर सकती। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। और जिस इंसान के आसपास इतने तीमारदार हों तो कोई भी बीमारी हो तो वो भाग जाए। अच्छा, कौन कौन है मेरी बेटी के पास? अब मम्मी और फरी रुक गए थे, जोया भी है और कबीर ने भी ऑफिस से छुट्टी कर ली। तो अच्छी बात है ना बेटा, मेरी बेटी का दिल बहल रहेगा। अच्छा बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता क्योंकि कबीर भी घर पे है ना। अब नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो वो हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? खैरियत बेटा? दरअसल बाबा, मुझे एक कॉल आई थी। समझ में नहीं आ रहा कि वो कॉल किसकी तरफ से थी,
वही पता करने गए कि मेरा नाम और नंबर कैसे बाहर निकला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो बेटा फिक्र मत करो, अल्लाह खैर करेगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेटा बेटा है। अल्लाह खैर करे। मैंने उन्हें गिरते हुए देखा था, फिर स्टाफ को बुलाकर इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आपके एडमिन इंचार्ज से मिल सकता हूँ मैं? जी सर, आप मिल सकते हैं, मैं आपको उनसे मिला देती हूँ। प्लीज, थैंक यू। जी आइए सर। देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फोन यहीं से किया गया था, लेकिन हम कैसे पता चला सकते हैं कि कॉल किसने की? यहाँ तो हजारों लोग आते हैं, कभी पेशेंट कभी विजिटर्स। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरास भी तो हैं, उसकी फुटेज नहीं मिल सकती? सर एक्सट्रीमली सॉरी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, पर मुझे ना परमिशन लेनी होगी। आप मुझे बता दें किससे परमिशन लेनी है, मैं ले लूँगा। सर आप एक काम करें, ये हमारे सीईओ हैं, आप इनसे बात करना। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। एक बात कहूँ मम्मी, पता नहीं क्यों सिर्फ वानिया भाभी पे शक हुआ। नहीं, कोई इंसान इतना बुरा नहीं हो सकता कि ऐसा गुनाह कर बैठे। देखो, महविश के बारे में इतनी तफसील तो सिर्फ कोई फैमिली मेंबर ही जान सकता है। तुम, मैं, फरी तो ये कर नहीं सकते। पीछे बची मिशाल और वानी। आपको भी ये लगता है? हाँ, मैं अपने जाती तज्जिये की बुनियाद पे ये कह रही हूँ कि इस फैमिली में हम 5 खवातीन ही हैं। शुएब की कॉल है। हेलो मम्मी, ये शुएब भाई आजकल कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हैं आप ही पे। पहले तो आप ही मिन्नतें करती थी और वो छोड़कर नहीं जाते थे, और अब खुद इसरार करके आप ही को छोड़कर जाते हैं। ये बात कुछ अजीब नहीं है? फरी बता रही थी कि बहुत ख्याल रखता है उसका, शॉपिंग भी करवाता है, गिफ्ट्स ला कर देता है, घर के कामों में भी उसका हाथ बटाता है। अच्छा, हो सकता है कि वो वाकई में बदल गए हो, या ये सब सिर्फ एक ड्रामा हो। देखो बेटा, इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। और मैंने आज तक शोएब को बिल्कुल ऐसा ही देखा है, तो उसकी पर्सनैलिटी में ये जो अचानक तब्दीली आई है ना, मेरी तो समझ से बाहर है। अल्लाह करे वो आप ही के लिए वाकई में अच्छे हो गए हों। अगर ये सब सिर्फ एक ड्रामा हुआ तो मेरी मासूम आप ही का एक बार फिर दिल टूट जाएगा।